कहते हैं जो मैं तुझे ज्ञान सुना रहा हूं, जो मूर्ख लोग होंगे, जो जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया है, गीता ज्ञान दाता अर्थात काल ब्रह्म बोल रहा है। वो कह रहा है कि इन तीनों गुणों के द्वारा जो भी होता है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जीता है। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति यानी एक रजोगुण प्रेरित करके सबकी संतान उत्पत्ति करवाता है, और विष्णु जी की जो सतोगुण से हम एक दूसरे में मोह पैदा कर लेते हैं, एक दूसरे में आसक्त हो जाते हैं, इतनी दृढ़ हो जाते हैं कि हमारे बस की बात नहीं कि हम अपनी संपत्ति, संतान या किसी माता पिता या पति पत्नी से अपना मन हटा सकें। इतना जबरदस्त जो हमारे अंदर दबाव है एक दूसरे का, और ये मालूम है कि हम कल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा कोई नहीं है। ये ज्ञान होते हुए भी हम नहीं उनसे दूर हो सकते। ये सतिथि बनाने का जो गुण है, ये सतोगुण है, ये श्री विष्णु जी में है, और संहार करने का गुण जो तमोगुण है वो भगवान शंकर में है। हम इन तीनों गुणों से के द्वारा यहां पर एक दूसरे से कहते हैं, तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है ये मुझसे ही जान। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सतिथि, और तमगुण शंकर जी से संहार, ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे से ही जान। काल भगवान कह रहा है कि जो भी ये क्रिया तीनों कर रहे हैं ये मैं ही उसका मुख्य कारण हूं। कारण क्या है कि इस काल भगवान को श्राप लगा है, साप लगा है। 1,00,000 जीव प्रति मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का और 1,25,000 की उत्पत्ति करने का। इसको श्राप समझो या इसको ये कोड लग गया जो इसने सतलोक में यह गलती की थी कि दुर्गा के साथ वहां इसने बदतमीजी की थी, दुर्व्यवहार करने का की चेष्टा, किसी दुष्कर्म करने का प्रयत्न किया था। जिस ऐसे कर्म वहां करने वाले को ये रोग लग जाता है। तो ये कहता है कि इसने फिर अपने खाने के लिए 3 पुत्र उत्पन्न किए दुर्गा के संयोग में, पति पत्नी व्यवहार से। तो उसमें एक को रजोगुण प्रभावित कर दिया, रजोगुण से युक्त कर दिया। काल भगवान ने एक ब्रह्मांड के अपने एक ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्थल पर, सर्वोच्च शिखर में एक ऐसा स्थान बना रखा है जिसको ये काशी नाम धरते हैं। काशी, काशी माने जो कभी नष्ट नहीं होती, उस नगरी को काशी कहते हैं। तो ब्रह्मलोक के ऊपरले हिस्से में इसने 3 स्थान बना रखे, एक रजोगुण युक्त प्रभावित, दूसरा सतोगुण प्रभावित और तीसरा तमोगुण प्रभावित। दुर्गा और ये काल ब्रह्म, जिसमें ये रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में होते हैं, उसमें इन दोनों का के वहां रहने से और विलास करने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली स्वतः रजोगुण से युक्त हो जाता है। उसके अंदर ऐसे गुण भर अपने आप हो जाते हैं। और जब ये दोनों सतोगुण प्रभावित क्षेत्र में होते हैं और वहां इनके संयोग से जो क्रिया से जो दोनों पुत्र उत्पन्न होता है वो अपने आप सतोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरे स्थान पर ये तमोगुण प्रभावित क्षेत्र पर जाते हैं और वहां इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको वो तमोगुण युक्त हो जाता है, उसमें तमोगुण ज्यादा हो जाता है शब्द है। तो फिर इन तीनों को ये बेहोश कर देते हैं, कोमा में रखते हैं। जब तक ये जवान नहीं होते, युवा होने पर इनको अलग अलग स्थान पर सचेत कर देते हैं और फिर इनकी ये दुर्गा जो है अपनी सबद शक्ति से 3 लड़कियां और उत्पन्न करती है, अर्थात स्वयं ही ये 3 रूप और धारण करती है
और इन तीनों के साथ विवाह कर देती है। इससे ये काल भगवान की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। यहां वही बताना चाहते हैं प्रभु कि आप ये ज्योति निरंजन जो काल भगवान है वो गीता जी के अध्याय नंबर 7 श्लोक 12 से 15 में क्या बता रहा है कि इन तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से उत्पत्ति सतिथि और संहार, इसका मुख्य कारण मैं ही हूं। लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, ये मुझ में नहीं है, क्योंकि ये काल इनसे अलग रहता है और वहां से रिमोट से सब कार्य यही कराता है। जैसे रिमोट से हम अपने यहां बैठे दूर दूर जो है ना टीवी से भी को भी चलाते हैं, और अब तो इतनी अच्छी टेक्निक होगी है कि ऊपर आकाश में छोड़े गए रॉकेट और उनको यहां से ही कंट्रोल, नीचे से ही रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। ऐसे ही परमात्मा अपने प्रत्येक प्रभु, जैसे काल अपने 21 ब्रह्मांडों को इसी प्रकार अपने वचन, अपनी शक्ति से वो कंट्रोल करता है। पूर्ण परमात्मा सभी ब्रह्मांडों को वही अपनी रिमोट से सबको कंट्रोल करता है।